ना देखो, टुडे अबाउट केमिस्ट्री। अब आप अपनी किताब को खोलेंगे, खाली अभी किताब खोलेगा। फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन, देखिए आप कंटेंट्स को देखिएगा। सेकेंड इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ इज कार्बन कंपाउंड्स। और लास्ट टाइम तो फिफ्थ चैप्टर भी होता था, लास्ट टू लास्ट बिफोर, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हटा दिया आपके सीबीएसई ने। अब इसको भी छोड़िए, आप केमिकल रिएक्शन, सपोज के लिए ये फर्स्ट चैप्टर आप लेते हैं। देखिए आजकल हम टीचर्स को भी हो गया उतना ही पढ़ाओ जितना कि बच्चे को नहीं। आप केमिकल रिएक्शन से आपने कहा कि प्लीज राइट एन इक्वेशन ऑफ वाटर, मीन्स हाउ यू विल फॉर्म द वाटर। सिंपल सी बात है, आपका ना देखो, हाउ will you form a water, yeah, means write down the equation। ये लिखो, आपको किसी ने बोल दिया तो आप क्या कहते हैं? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर मैं आपकी बात मानूं तो बताइए क्या लिखूं? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन कहाँ, ऊपर आगे पीछे? नीचे जी। H2 और प्लस O, और ये आपने रिएक्शन किया और आपने कहा वाटर बनी। पर ये गलत है, ये गलत है क्योंकि O में भी 2 आते हैं। एग्जैक्टली। देखिए सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस, ये गैसेस है, तो गैसेस में नीचे से आपका नाम सब्सक्रिप्शंस लगती है 2। अगर ये आपका H2 हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस अगर आपकी रिएक्ट कर रही है तो आपका ये H2, ये देखो बच्चे ने ये नहीं किया, पर वो चले आते हैं। अब देख रहे हैं, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी? गलत होगी। आपको क्या करना है? ट्वाइस H2 और प्लस O2 इससे बढ़ो, तब ये आपका वाटर बनेगा। क्योंकि देखो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अब आप देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, तभी मैंने कहा केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। इसमें लेफ्ट हैंड साइड आएगी, राइट हैंड साइड आएगी, कितने एटम्स लेने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, कितना वॉल्यूम होगा उनका, ये बच्चे को जानना जरूरी होता है। तो आप कहते इसका मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के देखो ये नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन ये होंगे 4, क्योंकि 2 2 सा 4। देखो ठीक है, ये देखो। अब यहां पे जो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा वो आपका हो गया 2, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इसको आपका कहते हैं रिएक्टेंट। इससे इधर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर इसमें। अब यहां देखिएगा ये इसका मतलब 2, ये कायदे से अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में इट मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आगे वाला जो दिस, इसका मतलब 2 इज कॉमन फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ। अब यहां पे अगर आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 2 सा 4, और नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो दिस 2 इज कॉमन फॉर दैट, तो देखो 2। तो जब आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हुआ? व्हाट इज दिस? ये आपका रिएक्टेंट। When 2 gases are reacting with each other, या one metal and non-metal is reacting with each other, then it's making a new formation हो रहा है, यानी कि न्यू मॉलिक्यूल बना रहा है वो आपका। तो ये आपका दिस इज, ये आपका क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। और जब आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट आपका होता है, तो इसी को आपका नाम केमिकल बैलेंस कहते हैं। और केमिकल बैलेंस है तो केमिकल रिएक्शन है। ये ऐसे नहीं है कि चैप्टर उठाया और
पढ़ा दिया। नो, इसके लिए बच्चे को कम से कम 10th में पढ़ने वाला बच्चा और 9th में पढ़ने वाले बच्चे को, ये देखो आपका वहाँ वीडियो में दिख रहा है, जरा देखिए, दिख रहा है, आप थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर, बस। ये देख रहे हैं आप, ऊपर वाला देखो, ये वाला, इसमें आपका इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये जो मैंने आपका दिखाया। तो दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, एलपीटी कहते हैं जिसको। इसमें आपका एटलीस्ट 30 मेंबर्स तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो ये ह, ही, ली, बी, ब, क, नो, फ, नी, ना, मग, अल, सी, फस, कल, अर, कका। और उसके बाद ये सुंदर सा, टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। अब आप इसको काउंट करेंगे तो देखो ये आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर इज स्मॉलर देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को आपका नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज मास नंबर भी कहते हैं आपका नाम। देखा इसमें तो ये अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो 30 एलिमेंट तो बच्चे को बिल्कुल याद रखिएगा। ये फर्स्ट 30 एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बच्चे को याद रहना चाहिए। कई बच्चे इंग्लिश में भी याद करते हैं, मैंने तो सिंपल आपको हिंदी में, जैसे हमारे टीचर्स हमको याद करवाते थे, नहीं तो देते थे खींच के पीछे कान के पीछे घुमा घुमा के। 30 हो गए और इसके अलावा लगभग 30 वो हमें कहते थे बेटा ये भी याद होना चाहिए। अब हा, ही, ली, बी, बक, बक, नो, फनी, ना, मग, अलसी, फस, कल, अर, कका। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, कैल्शियम, दिस नो कैल्शियम, दिस इज पोटेशियम और दिस इज द कैल्शियम, कका। ये आपका पहले तो आपको 30 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आपने क्लियर करना है सर। अब दिमाग में आपको जो रखना है, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं। सिंपल से एक जानकारी दे रहा हूं केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। इसमें आपका नाम 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप में आपका ए ग्रुप और बी ग्रुप होता है। ए ग्रुप आपका इट इज ऑलवेज द नॉर्मल, इन दिस इज द नॉर्मल ग्रुप, और ये आपका दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स या हैवी मेटल्स आपका ग्रुप, ये है आपका नाम देखो 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में आपका देखो 1 देखो 2 13 14 15 16 17 18, ये ए ग्रुप है। ए ग्रुप इसको कई बार आपका इसको एल्कली, नॉन एल्कली ऐसे भी आपका इसको कहते हैं। और उसके बाद ये ए ग्रुप हो, ए ग्रुप ए। अब बी ग्रुप की बात करेंगे, 3rd 4th 5th 6th देखो आपका 7th 8th 9th 10th 11th आपका देखो और 12th, ये आपके बी ग्रुप है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप हो गए। ये ग्रुप हुआ सर। इनको अपने स्पेशल नाम से भी जानते हैं, जैसे आपका नाम। अब जैसे आपको 17 ग्रुप या 7th ए ग्रुप भी कहते हैं इसको। 7th ए हमारे जमाने में इसको 7th ए, आपके जमाने में तभी तो कह रहा, पता नहीं किसने क्या किया, ये नहीं है। किसी को आपकी एजुकेशन के प्रति कोई संवेदनता नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, पढ़ो बस, खाली पढ़ो ना। देखो ये ग्रुप हो गए सर। आप इसमें अगर कोई पूछे, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर वास्तव में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके पास इस समय, ये पता नहीं है आपको। देखो तो ना, ये जो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल है, ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है सर। एलपीटी का मतलब दिस ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है सर। ये देखो दिस, इसमें आपका 118 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो लास्ट वाला है, ये जो 18th ग्रुप जिसको आप कहते हैं 18th ग्रुप, इसको हमारे टाइम पे 8th ए ग्रुप कहते थे। दिस ये आपका ना, दिस इज द नोबल गैस ग्रुप होता है, नोबल गैस ग्रुप। ये लास्ट में होता है। इसमें जैसे हीलियम आपका देखो सबसे ऊपर होता है He, उसके बाद आपका ये नियॉन आपका हो गया, इसके नीचे आपका देखो आर्गन हो गया, ये आपका क्रिप्टॉन हो गया, आपका नाम जियोन हो गया, रेडॉन हो गया, और अभी जो लास्ट इसमें आया है वो ओजी है, जिसका 118 एलिमेंट्स है। अभी हम इतना, अभी आप ये देखिए कि केमिस्ट्री में है, हम खाली हमने कहा नया चैप्टर कर दो आपका केमिकल रिएक्शंस, नहीं, पहले आप इन चीजों को याद करिए। आप समझ रहे हैं? इसमें आप इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल इन विच 118 एलिमेंट्स आपके पास है टोटल नंबर, इसमें आपका एल्कली होते हैं, एल्कली मेटल्स, इसमें आपका नाम देखो, इसमें एल्कली फर्स्ट, दूसरा इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, आपका नाम देखो दिस। एल्कली और एल्कलाइन क्या होता है? अभी वो सब बात को बताएंगे सर, अभी आप इतना देखिए आपका नाम। इसके बाद थर्ड, इसमें ट्रांजिशन मेटल्स आपके होते हैं, देखो आपका ये 118 में आपका करें, इसी में आपका नाम फिर मेटलॉइड्स होते हैं, आपका नाम देखो दिस। इसमें फिर आपका ये नॉन मेटल्स होते हैं, आपका नाम देखो दिस। अदर एलिमेंट्स भी आते हैं, और इसी में फिर आगे ना लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज होती है। और कई किताबों ने इसमें और भी एक बनाई है, जिसको आपका ना अदर्स मेटल कहते हैं, आपका नाम देखो दिस। अब आप देखो, केमिस्ट्री हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसकी नॉलेज कितनी है मेरे को, हम खाली खाना पूर्ति करते हैं। सीबीएसई की सोच रही पास हो जाए बच्चा, बस चले जाए, हमारा भी रिकॉर्ड बन जाए, कुछ नहीं। और टीचर भी सोचता उतना ही पढ़ाना है जितना कि बस इसको नहीं, ज्यादा पढ़ाओ बच्चे को। गेटिंग माय पॉइंट्स? सुना देखो दिस। अभी देखिए व्हाट आई से ग्रुप्स के बारे में, देखो आपका ग्रुप्स, तो आपका देखो ग्रुप कितने हैं, आपका देखो ए और बी ग्रुप है। उन ए और बी ग्रुप में आपका देखो ना दिस, ए ग्रुप में आपका कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड बी में आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो उसके बाद के एलिमेंट्स थे वो कौन से ग्रुप में? अभी रुक जाइए, आपका ये देख रहे हैं आप, अभी मैं पूरा आपको क्लियर कर रहा हूं सर, ये पूरा डिटेल्स देखिए। आपका ये हो गया, अब आपका देखो ना, अब देखिए हमने ग्रुप की बात की, इसके बाद ग्रुप के बाद आता पीरियड। हमेशा ग्रुप देखो, ग्रुप आपके ऐसे होगा, ऐसे, दिस इज नोन एज अ कॉलम्स। कॉलम्स में जो होगा वो ग्रुप होगा, समझ रहे हैं? और ये पीरियड्स होंगे ऐसे, तो नंबर ऑफ जो पीरियड्स होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स, ये आपके 7 होते हैं, 7, ये ऐसे। देखो
फर्स्ट पीरियड में अगर आप देखेंगे तो खाली फर्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम आएगा। यानी कि हाइड्रोजन क्या है, ये फर्स्ट ए ग्रुप है एंड दिस इज आपका नाम 18th ए ग्रुप है आपका, देखो ना दिस फर्स्ट में, ठीक हो गया सर। तो फर्स्ट में ये सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद आपका आता है सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में जो फर्स्ट होता है दैट इज द लिथियम और यहां आपका बेरिलियम होता है, यानी कि ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप हो गया। इसके बाद ये 10 यहां बिल्कुल होते ही नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। आप समझ रहे हैं? अब मैं इसको जरा उधर लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। देखो अब यहां याद रखो, ये 13 आपका 14 15 16 17 और 18, यानी कि हाइड्रोजन के सामने आपका हीलियम है जो मैंने आपका 2 एलिमेंट्स लिखा था मैंने। अब सेकेंड वाला जो है इसमें लिथियम बेरिलियम होगा आपका, देखो, और आपके बी सी बक नो देखो फॉर और नी, देखो 18 में आपका देखो, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सेकंड में आपका देखो ये कितना हो गया, सेकंड में आपके 8 एलिमेंट हो गए सेकंड में आपका नाम, ठीक है सर। थर्ड जो आपका पीरियड होगा, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम और लिथियम के नीचे आपका सोडियम और यहां मैग्नीशियम होगा, यहां नहीं होगा। फिर बी के नीचे होगा जो आप एल्यूमिनियम, अलसी, फस, कल, आर, ये देखो यहां तक आर होगा। क्या बोला था अभी मैंने नीचे देखो, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ऐसे लिखा था मैंने, तो ये आर्गन। तो इसमें भी आपका थर्ड आपका पीरियड आपका देखो फर्स्ट एलिमेंट ये है और आपका देखो लास्ट एलिमेंट ये है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहीं नहीं होगा। अब आपका देखो फोर्थ पीरियड में वो जो बीच में शूटर्स में वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए होता है आपका ना, वो अभी नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट आपका जो हमेशा होगा फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा आपका नाम, देखो ये आपका का आपका देखो। अब सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, तो यहां से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये यहाँ पे 12 यानी कि 10 एलिमेंट में आपका सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ये आप देखो, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके स्टार्ट हो गए आपका नाम देखो, ये आप समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो 13 में ये जी होता, गैलियम आपका होता है आपका नाम देखो, ऊपर से स्टार्टिंग में ट्रांजिशन ना यहाँ ये फोर्थ से होता, फोर्थ स्कैंडियम नहीं यहाँ से होता सर, तभी तो जो बता रहा हूँ देखिए आपका। अच्छा, मतलब फोर्थ पीरियड में थर्ड बी का पहला सुंदर सा टीवी और 12th बी ये जिंक होगा, ये ट्रांजिशन जी। और इसी के नीचे आपका यहाँ पे नाम नहीं लिखा मैंने, ये गैलियम हुआ 13 के नीचे आपका देखो जी, ये जी आपका, ये जर्मेनियम आपका जो होता है आपका देखो, एस आर्सेनिक आपका हो गया आपका नाम देखो, ये एसई ये ब्रोमीन आपका, और ऑर्गन के नीचे आपका क्या था, नीचे क्या था, क्रिप्टॉन। मतलब देख रहे हैं आप, ये ऑर्गन के चाहिए, मतलब अभी मैं क्यों 30 तो आपको यहां तक याद हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है अभी मैं वो बताऊंगा आपका नाम देखो, इसका मतलब ये टोटल आपके कितने होंगे, 18 एलिमेंट। अच्छा, मतलब नीचे वाले में 18 हो गए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट 10 एलिमेंट्स यहां हो गए, दिस 10 एलिमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब अगर ये फिफ्थ पीरियड में आप आइए, देखो फिफ्थ पीरियड में अगर आप देखिए के के नीचे आपका रुबेडियम होता है, रुबेडियम आपका नाम, और ये ऐसा हो, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये पूरे 10 एलिमेंट्स यहां भी होंगे सर आपका नाम देखो दोस्तों, समझ रहे। और इसके नीचे ये होगा जियोन आपका देखो, जिन समझ रहे। हमारे इंपॉर्टेंट बस जिंक अभी मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपके कितने होंगे, 18 एलिमेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले एक शुरुआत बता रहा हूं मैं केमिस्ट्री की, आपको करना क्या आपका नाम देखो। इसके बाद 6 पीरियड में पहले वाला रुबेडियम के नीचे ये सीजियम आपका आता है आपका नाम देखो, और ये बी ए आपका आता, ये देखो दिस इज इट क्लियर, बेरिलियम जिसको आप कहते हैं देखो आपका,
इज इट क्लियर? इसमें लास्ट में आपका ना इसके नीचे आपका RN आएगा। इसमें भी ये 10 एलिमेंट इसके भी हो गए। इसमें कायदे से तो 10 नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अभी बताऊंगा मैं क्या है इसका लॉजिक आपका ना देखो देते। तो इसमें भी हियर आपका ये मेरे हिसाब से 17 एलिमेंट्स कायदे से होना चाहिए। 17 इधर 57 और 17 ओके हाँ 18 एलिमेंट सॉरी ये देखो। इसके बाद 7th पीरियड में आपका देखो फ्रेंसियम FR ये आपका ना देखो, और इसके नीचे आपका RA होता है और 10 एलिमेंट ये हो गए सर। इज इट क्लियर? लास्ट में इसमें जो अब आपका आया जो पहले अनआइडेंटिफाइड था वो आपका OZ आपका आ गया OZ। ये हो गया, इसकी डिस्कवरी हो गई अब आपका। तो 118 इसका जो है अब एटॉमिक नंबर। क्या यूज रहता है OZ का? अब वो बात को अभी आप इतना जानने की जरूरत है। अब देखो इसमें अब आपका देखो ये अब आपको पता लग गया कि किस ग्रुप में कितने हैं आपका नाम देखो इसमें, और किस पीरियड में कितने अभी पता लग जाएगा आपको क्लियरली। अब इसके नीचे अगर आप टोटल करेंगे यहाँ आपका देखो ना देख तो 7 एलिमेंट यहाँ होंगे। इसको आपका 7 एलिमेंट, इसमें आप करेंगे तो 6 एलिमेंट होंगे आपका नाम देखो दिस। और ये वाले जो है कहां से स्टार्ट होगा? 4th से। तो 1 2 3 4 तो देखो 4 10 40 एलिमेंट्स। तो ये जो आपके देख रहे हैं आप यहां से ये 40 एलिमेंट्स जो है आपका नाम ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो देखिए 4 4 4 4 4 4 4 ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 9 10 तो 40 इसलिए आ गए। आप समझ रहे? अब आप 13 वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ इसमें, अब यहाँ आएंगे इसमें आपको कितने मिलेंगे? 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 और लास्ट वाले में आपको 7 मिलेंगे। तो ये ग्रुप और पीरियड आपका देखो ये हो गया। अब इसके बाद जो एक आता है आपका लेंथेनाइट में ही आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आपका नाम 14 एलिमेंट्स आपका नाम ये रहते हैं आपका नाम। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियड्स एंड वर्टिकल रोज आपका नाम। ये बात की बात है देखो ये जो यहाँ पे आपके होते हैं ये कायदे से ये 14 एलिमेंट्स में आपका नाम देखो दिस ना। तो आपका इसमें ये 58 से लेकर के जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक रहते हैं। तो 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 आपका देखो। इज दैट क्लियर? तो ये आपका ये 14 एलिमेंट ये हो गए। इसके बाद एक्टिनाइट में आपका क्या होता है? दिस 90 से लेकर के और ये 103 तक ये भी आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि द एलिमेंट विच हैज द एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71। इसका मतलब ये 58 इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो यहां नहीं मिली। अब आप देखो यहां देखो आपका ये पूरा अगर आप देखेंगे 30 हो गया 31 32 33 34 35 36 37 38 आपका देख रहे हैं। तो जब आप करेंगे आपका नाम देखो तो 57 यहाँ पे जो था 57 था देखो 57 और 57 आपका क्या था? La था। इसके बाद 58 की प्रॉपर्टी नहीं मिली केमिकल प्रॉपर्टी ये तो आपका 71 तक नहीं मिली। इसके बाद ये यहाँ से 72 से लेकर के 80 तक लेंथेनाइट था। तो मतलब ये डिस्कवर नहीं हो रहा है जो 58 नहीं हो गया डिस्कवर हो गया, लेकिन इनकी एटॉमिक आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी इससे नहीं मिलती थी। 57 की 58 से नहीं मिलती थी तो इनके पूरे आपस में कहीं नहीं मिलती थी तो इनको एक अलग से सेपरेट ग्रुप दे दिया। वी हैव गिवन। अच्छा मतलब सीक्वेंस में मिलना नहीं। हाँ केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक दूसरे से थोड़ा तो मिलना ही चाहिए ना। मोहल्ले का मकान है आप बोलो नहीं बोलो लेकिन थोड़ा सा तो
कभी कभार हेलो हाई तो होनी चाहिए ना। तो ये अब यहाँ पे ये देखो 90, अब देख रहे हैं इसमें आपका नाम देखो, इसका मतलब आपका ये जो 89 था, 89 यहाँ पे 89 आपका था AC, ये 89 तो था, लेकिन 90 से लेके 10 यानी कि 89 की केमिकल प्रॉपर्टी इसके साथ नहीं मिलती थी, सो दे हैव मेड द सेपरेट ग्रुप हियर। तो ना देखो ऐसा ये 90, तो 90 से लेके 103, इसके बाद आपका देखो यहाँ पे आया 89 के वो 104, और 104 ये आ गया आपका ना देखो ठीक हो गया। तो 104 से लेकर के 112 तक यहाँ आया, क्योंकि 113 ये 113 से लेकर के ये यहाँ तक ये 118 यहाँ है, because the last element which is discovered that is your OG। तो देखो अपन इसको भी कई बच्चों को आप जाकर के अपने पूरे स्कूल में पूछिएगा, उनको पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे हैं। ये तो लेंथेनाइट में आपका जो है the element which is starting from 58 to 71, the 14 elements आपका ना they are in lanthanide, and 90 to 104 they are also the 14 elements, those are kept आपका the actinide। इसका ना ट्रांजिशन एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच में ये 40 एलिमेंट्स का आपका नाम ये दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनको आपका नाम हैवी मेटल्स बोला गया। इनके अंदर 40 एलिमेंट्स होंगे जी, 40 एलिमेंट्स, दीज आर द 40 एलिमेंट्स। आपका देखो ये बिल्कुल दीज आर द 40 एलिमेंट्स हैं आपका नाम देखो, इज इट क्लियर? तो ये क्या था, सुंदर सा यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। यानी कि ये आपका 4th पीरियड के मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है सर। अब आप 5th पीरियड में अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में आप देखेंगे ना, इसके नीचे आपका आएगा 39, और 39 से लेकर के आपका दिस इज द 48 तक, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 10 हो गए। इज इट क्लियर सर? इसके बाद अब देखो 57 और उसके बाद 72, क्योंकि 58 से लेकर के यहाँ है 71, तो 72 यहाँ है, आप देख रहे हैं सर। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर 80 होगा, और 80 है Hg मरकरी पारा, मरकरी हाँ। 48 जो होता है वो कैडमियम होता है Cd, और ये आपका होगा जिंक, ये आपका लिख दिया गया, ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे जो होगा ये 104, और 104 के पहले आपका क्या रहेगा 89, और ये 104 से लेके 112 तक देखो, 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ये देखिए। तो ये आपके 40 एलिमेंट्स बच्चे को पता होने चाहिए कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन कौन। तो ये 3rd भी, 4th भी, 5th भी, 6th भी, 7th भी, 8th भी, 9th भी, 10th भी, 11th भी, या 1st भी, 12th भी, या 2nd भी। तो देखो अब आपको क्लियर हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो बीच में है that has 40 elements, 40 elements। ग्रुप में आपके कितने हैं आपको देखो, फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं 7 एलिमेंट, सेकंड ग्रुप में 6, 4 4 4 4, ऐसे देखो आप इसको 4 4 4 4 4, हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स कमिंग। फिर आपका 13 ग्रुप में आपका 6, 14 में 6, 15 में 6, 16 में 6, 17 में 6, 18 में आपका 7, मतलब टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 टोटल ग्रुप्स नहीं आपका, इसको ना टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होगा वो आपका 18 होगा। 18 में मैंने क्या बोला, 8 ग्रुप जो होंगे वो ए होंगे, जिनको आप नॉर्मल कहते हैं, और बाकी आपका जो 10 ग्रुप होंगे, 10 ग्रुप यानी कि 3rd से लेकर के 12th तक, ये आपका बी ग्रुप होगा। बी ग्रुप का ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप जो आप ये देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपका देखो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की सीरीज भी आपको मैंने बता दिया। अब आप देखो डिटेल कि केमिस्ट्री पढ़ने से केमिकल रिएक्शन अभी आए नहीं है वहां पे, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि बेटा इतना पहले आपको एक क्लियर याद होना चाहिए। इसे याद भी करते हैं
हाँ, तभी तो यार केमिस्ट्री खाली है पूरी पीरियोडिक टेबल या फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में। 40 का। हॉही लीबी बकनो फनी नामक अलसी फर्स्ट का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। 30 एलिमेंट ही याद हो गए। 30 एलिमेंट याद होने के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका नाम जो है पीडी, आपको एसी, सीडी, एसी का मतलब सिल्वर, सीडी का मतलब कैडमियम, एयू का मतलब गोल्ड, पीटी का मतलब प्लेटिनम, एचजी का मतलब आपका नाम देखो दिस इज द, ये जो सीयू होगा, सीयू यहाँ होगा, सीयू सीयू, तो सीयू के नीचे ही आपका नाम देखो दिस इज द एजी होगा, और एजी के नीचे आपका प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम आपका होगा, आपका देखो समझ रहे, क्लियर। एजी के नीचे, सॉरी एजी के नीचे नो 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 एयू हो ना, इसके आगे आपका प्लेटिनम होगा, ये होगा। अच्छा ये ट्रांजिशन हैवी मेटल्स के अंदर आता है। हैवी मेटल्स के अंदर आ रहे हैं आपका, तो ये प्लैटिनम ये सब है एग्जैक्टली। इसके बाद आपको एसपी आपको याद करना पड़ेगा, एएस याद करना पड़ेगा, बीआरसीएल आई आयोडीन ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब ये कुछ तो कुल मिला करके आपको एक बच्चे को 30 तो मैंने आपको याद करा दिया, ऐसे आपके कुल मिला के तो 30 और प्लस 30 आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, नहीं तो 20 भी कर लिया तो बहुत है। ट्रांजिशन सब मिला के जितने एलिमेंट आपको याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ, तो 60 एलिमेंट अगर आपको याद हो गए तो 118 में से आपका 60 माइनस कर दीजिएगा सर, तो कितने बचे? 58 एलिमेंट ही तो बचे। कई बच्चे ऐसे मास्टर होंगे केमिस्ट्री के जिनको पूरे एलिमेंट याद होंगे, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, सारी सीरीज आपका याद होंगे विद आपका नाम देखो बस। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपका एल्कली मेटल्स है, एल्कलाइन मेटल्स है आपका नाम। अब आपका समझ रहे हैं आप, एल्कली मेटल्स आपके, अब आपका देखो ये क्लियर है सर, अभी देखो पूरी डिटेल